हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने थ्योरी पूरा कंप्लीट कर लिया था। ओके, और कुछ PYQs भी सॉल्व किए थे हमने ट्रिग्नोमेट्री के। ओके, आज हम पार्ट 2 में और भी PYQ सॉल्व करने वाले हैं और एक से एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, है ना। प्रॉपर फोकस किस पे करना है हमें? अप्रोच पे, कि क्वेश्चन में क्या लगाना है, ट्रिक लगाना है या मेथड के थ्रू जाना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर क्वेश्चन में हम हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते कि वैल्यू पुट करके देखते हैं, आंसर आ गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम मेथड के थ्रू जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है। अब कई लोग इस सवाल को जो है वैल्यू पुटिंग से भी करते हैं। सॉरी, दिस वन, है ना, ये क्वेश्चन मिस हो गया, ये वाला देखिएगा, है ना। कई लोग इसको वैल्यू पुटिंग करते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख दीजिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं आपको परफेक्ट बताऊंगा ट्रिक कहाँ लगाना है, विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हम वहीं पर ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। इसमें क्या है कि ऑप्शंस भी वेरिएबल है। अगर आप ट्रिक लगाने जाएंगे तो पहले थीटा यहाँ पुट कीजिए, फिर वैल्यू निकालिए, फिर सारे ऑप्शंस में रख के देखिए, फिर आपको आंसर का पता चलेगा। चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो मेथड के थ्रू चलते हैं। देखिए, सेक अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस अल्फा। कन्वर्ट कीजिए, क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, है ना। डिवाइड बाई कॉस अल्फा, डिवाइड बाई कॉस अल्फा, दोनों क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। हमें, मैंने कल भी बताया था आपको, हमें कैलकुलेशन के टाइम पे स्टेप को स्किप करना है ना। अब देखिए, ऊपर नीचे क्या कीजिए? रेशनलाइज कर दीजिए, है ना। 1 प्लस कॉस अल्फा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 माइनस कॉस अल्फा से। ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा, कितना जाएगा? 1 माइनस कॉस अल्फा। नीचे क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है? साइन स्क्वायर अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट कितना होगा? साइन अल्फा, साइन अल्फा। ओके, अब 1 बाई साइन अल्फा कितना होता है? कॉसेक अल्फा। कॉस बाई साइन अल्फा कितना होता है? कॉट अल्फा। ओके, कितना आंसर आ गया? कॉसेक माइनस कॉट, है ना। मैच कर लीजिए, कहाँ दिख रहा है आपको? कॉसेक माइनस कॉट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सी सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, है ना। अभी सवाल है, देखिए, अब देखिए ट्रिक कहाँ लगाना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, सारे ऑप्शंस कांस्टेंट हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा। अल्फा में कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी, है ना। और जहाँ आपकी मर्जी चलेगी वहाँ पे हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल हो, ऑप्शन में वेरिएबल नहीं हो, ट्रिक वहीं पे लगाना है, तभी आप टाइम सेव कर पाएंगे। अगर ऑप्शंस में भी वेरिएबल है तो ट्रिक नहीं लगाना है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा कि ऑप्शंस में वेरिएबल है, फिर भी ट्रिक लगाने पे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बट प्रॉपरली कहाँ ट्रिक लगाना है? जहाँ पे ऑप्शंस में वेरिएबल ना हो, सिर्फ वेरिएबल कहाँ हो? क्वेश्चन में। पहले मैं इसको मेथड के अप्रोच से दिखाता हूँ, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, सीधा सा सवाल है, देखिए कितना लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। साइन स्क्वायर अल्फा कितना बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, डिवाइड बाई, यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए, है ना। यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। ये भी किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। दोनों कैंसिल हो गया। ओके, कितना आ गया? cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर कितना होता है? tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है? 1। तो कहीं ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। विद इन 20 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया? 1। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मैं क्या ट्रिक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ट्रिक से भी 10 to 15 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। कैसे? अभी वैल्यू पुटिंग करना है हमको,
कितना पुट कर दीजिए वैल्यू, मैंने बताया सबसे, सॉरी बताया तो नहीं, अभी बात करते हैं इस बारे में। अगर आपको ट्रिक भी लगा रहा हूँ, सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, एंगल 0 डिग्री को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर किसको देंगे 90 डिग्री को, और फिर किसको देंगे 45 डिग्री को। ये ऑर्डर रखना है हमें। एंगल पुटिंग जब करने जाएं तो पहले देखेंगे क्या 0 रख सकते हैं, अलाउड है, रख सकते हैं तो ओके, नहीं तो फिर हम 90 की तरफ जाएंगे। अगर 90 भी अलाउड नहीं है तो हम किसकी तरफ जाएंगे 45। अब 0 90 में प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर क्वेश्चन में tan और cot लिखा है, क्वेश्चन में क्या हो tan थीटा हो cot थीटा हो, फिर ना तो हम 0 रख सकते हैं ना ही 90 रख सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि 0 पे cot थीटा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाता है। 90 पे क्या प्रॉब्लम होगा, tan क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ आ रही बात। फिर हमको क्या रखना पड़ेगा 45। लेकिन यहाँ तो देखिए ना tan है ना cot है, सेक को भी किससे प्रॉब्लम है 90 डिग्री से, है ना, सेक को भी किससे प्रॉब्लम है 90 डिग्री से। क्या होता है 90 पे सेक, नॉट डिफाइंड। ओके, मतलब 0 सबसे इजी रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रखिए 0, सेक 0 कितना होता है 1, माइनस साइन 0 कितना होता है 0, साइन 0 कितना होता है 0, ये कितना हो गया 0, 1 माइनस 0 कितना आ गया आंसर 0। ओके, है ना, विद इन 5 to 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। बट कहाँ लगाना है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसका मतलब क्या है, अप्रोच का मतलब क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन में मुझे ट्रिक लगाना है कि लॉजिक लगाना है या मेथड के थ्रू जाना है ना। हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है कि लगा के देखते हैं आ गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेथड, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन देख के आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसमें मुझे ये अप्रोच सूट करेगा। वो कैसे मालूम चलेगा, ऑप्शंस अगर कांस्टेंट है, सारे ऑप्शंस अगर कांस्टेंट है तो ट्रिक लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होगा, है ना, कि वहाँ पे आप पुट कीजिए, वैल्यू पुटिंग कीजिए, क्योंकि अल्फा पे क्वेश्चन डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ आ रही बात, है ना। और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये सवाल देखिए बहुत इजी सवाल है, है ना। x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, इसमें कुछ मिसिंग है। यहाँ पे साइन अल्फा माइनस यहाँ कॉस अल्फा आएगा y की वैल्यू। ओके, देखिएगा अब पूछा क्या सवाल में, यहाँ पे सवाल में पूछा है शायद, देन फाइंड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू पूछा है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं लिख दिया हूँ कंप्लीट, आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, x बाई ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x बाई ए का होल स्क्वायर निकालिए। x बाई ए का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, y बाई बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, अब क्या करना, दोनों को ऐड करना, ऐड करने के लिए बोला है, दोनों का एडिशन पूछा है हमसे, दोनों को ऐड कीजिए। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बोलिए, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा 1, यहाँ से क्या आएगा प्लस 2ab, यहाँ से क्या आएगा माइनस 2ab, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो कुछ कैलकुलेशन आपको मन में करना है ना, कुछ कैलकुलेशन आपको मन में करना है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें प्लस 2ab आएगा, इसमें माइनस 2ab आएगा। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इसको लिखिए, नोट कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 कॉस अल्फा, फाइंड अल्फा, है ना। एक तो आप वैल्यू पुटिंग कर ही सकते हैं, एक एक करके वैल्यू रख कर देखना पड़ेगा, है ना, बट उससे इजीली आप चाहेंगे तो बाई मेथड भी सॉल्व हो जाएगा। 2 है ना, 2 साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 कॉस अल्फा। ओके, सबको उस तरफ लेके जाइए, कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इजिली फैक्टराइज हो जाएगा, देख सकते हैं आप, इसको इजिली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। -4 कैसे खुलेगा, ये +4 -1
है ना। अब इसमें मैं स्टेप को क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बाई टू, ये प्लस और ये माइनस। एक वैल्यू कितना आ गया -2 और एक वैल्यू कितना आ गया 1/2। लेकिन आपको पता है कि कॉस की वैल्यू कभी भी -2 नहीं हो सकती है। इट मीन्स कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस अल्फा 1/2। सो एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री, है ना। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप वैल्यू पुटिंग करेंगे तो थर्ड टाइम में आंसर आएगा। उससे बेटर है कि फट से 2 लाइन में आप, है ना, मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ, फैक्टराइजेशन करते वक्त मैंने 1-2 स्टेप स्किप किया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल नहीं बता सकता हूँ, बट इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आता है ना। इसमें हम टाइम सेव करेंगे, है ना, कैलकुलेशन में टाइम सेव करेंगे। ओके, है ना। देखिए एक और बेहतरीन सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और बहुत ईजी है, विद इन 1 लाइन आंसर आ जाता है ना। ध्यान दीजिए इधर, 1 साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। ओके, आपको वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा का, ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा, है ना। हमने इसकी वैल्यू मान ली के, हमने वैल्यू क्या मान लिया, के। ओके, के की वैल्यू फाइंड करनी है, करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है ना। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें आएगा +2ab, इसमें क्या आएगा -2ab, और दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब ध्यान से देखिए इधर, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर में पूरा लिख दे रहा हूँ, चलिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा ए स्क्वायर। ओके, प्लस और क्या बनेगा, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखिए सेम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 1। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, के स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब कई लोग इसको रट लेते हैं, है ना, क्योंकि 3-4 बार पूछ चुका है तो सीधा डायरेक्ट रिजल्ट ही याद कर लेते हैं। बट मैं बोलूँगा कि फालतू रिजल्ट्स याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, है ना। जो काम 2-3 लाइन में मेथड से हो सकता है उसको रटने की ज़रूरत नहीं। ओके, है ना, ये अप्रोच ध्यान में रखना है ना। हमेशा क्या देगा, एक प्लस रहेगा, एक माइनस देगा, और जो कोफिशिएंट है उसको इंटरचेंज करेंगे। वो यहाँ पे ए साइन के साथ है तो अगले में बी के साथ देंगे साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। इसको देखिए, है ना, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है ना। 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 √3 cos अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें भी कई लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, वो तो एक मेथड रहेगा ही हमारे पास, वो तो एक काम करेगा ही, है ना, क्योंकि बहुत इजी है वैल्यू पुटिंग करना। बट मैं फिर से बोलूँगा, आपका अप्रोच मेथड की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, है ना, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, इस पूरे इक्वेशन को, तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2a भी लिखा हुआ है, और ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है ना। आपको इक्वेशन देख कर मालूम चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, 2 cos अल्फा का स्क्वायर, ये क्या लिखा है, √3 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, -2ab। इट मीन से जो पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 cos अल्फा माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देख रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख के दिया एग्जामिनर। आपको लगेगा ये तो लंबा इक्वेशन है, इसको तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये वो, है ना। बट सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है, ये 2 cos अल्फा माइनस √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इक्वल टू 0। इट मीन्स cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री, है ना। सो दिस इज द आंसर। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका ऑब्जर्वेशन स्किल,
है ना, कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पाते हैं और जो डेटा गिवन है और जो हमें निकालना है उसको रिलेट करना है, आपस में क्या करना है, उसको रिलेट करना है ना, कि गिवन डेटा से मैं कैसे आंसर फाइंड कर पाऊँ। ओके, है ना, इसको देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। ए बी में रिलेशन पूछा है, क्या पूछा है, ए और बी में रिलेशन, है ना। यार आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, tan cot दिया है, यहाँ पे sin और cos दिया है, तो डायरेक्ट tan cot sin cos में तो रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको sin cos में अगर मैं चेंज करूँ, है ना, तो कुछ रिलेशन मिल सकता है। कैसे चेंज कीजिए, ये कितना बनेगा a, अगर मैं इसको चेंज करूँ sin बाई cos, cos बाई sin, अगर मैं एलसीएम लूँ कितना आ जाएगा, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अपॉन sin इंटू कॉस इज इक्वल टू कितना 1, ये दिया हुआ है। ओके, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया sin इंटू कॉस। पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल नहीं। यहाँ भी स्क्वायरिंग कीजिए। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं कि जो भी आइडेंटिटी है मैक्सिमम देखिएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर, सब स्क्वायरिंग के फॉर्म में ज़्यादा है। ओके, सिंगल एलिमेंट में आपको कोई इधर आइडेंटिटी मिलने वाला नहीं। ओके, स्क्वायरिंग कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 a इंटू बी, a इंटू बी मतलब sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए बी स्क्वायर। ओके, अभी कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, इसकी वैल्यू कितनी है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आ गया आंसर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 1, है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 1, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 1। कहीं कोई मुश्किल नहीं है ना, हर जगह पे ट्रिक ऐसा नहीं है। जहाँ पे ट्रिक इंपॉर्टेंट होगा मैं बोलूँगा आपको कि यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, है ना, कि अगर ऑप्शन कांस्टेंट है ना, मुझे हर ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, वहाँ पे ट्रिक हम लगा सकते हैं। ओके, ये देखते हैं, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखवाया था मैंने कल, अगर आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में पार्ट 1 में, है ना, मैंने एक आइडेंटिटी लिखा था। ये आइडेंटिटी वही लिखा हुआ है, वो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा कन्वर्ट किया है। अब ध्यान से देखिए, cot 70 को हम क्या लिख सकते हैं tan 20 डिग्री। ओके, cot 70 को क्या लिख सकते हैं tan 20 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, याद आ रहा है आपको, ध्यान में आ रहा है। और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं tan 70 को क्या लिख सकते हैं cot 20 डिग्री। ओके, तो ध्यान से देखिए, कल मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी आपको कि 1 प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 2। डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2। बाई चांस अगर आइडेंटिटी नहीं याद है मुझे, है ना, मुझे आइडेंटिटी नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसका प्रूफ करके भी दिखाया था आपको, 2 से 3 स्टेप में आंसर आ गए थे, है ना। तो मैंने वो इसलिए नहीं लिखवाया कि आपको रटना है, देखते रहना, उसको याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके भरोसे बैठ गए कि याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद है तो क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, है ना, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। अगर आप वैल्यू पुटिंग करने जाएंगे, देखिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले वैल्यू पुट करो आप क्वेश्चन में, फिर आप चारों ऑप्शन में पुट करो, फिर देखो कौन सा सही है गलत है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया किसी ऑप्शन को चेक करने में, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन में मैंने, है ना, वैल्यू पुटिंग में गलती की है। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एरर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रॉपरली अप्रोच लगाना है। अप्रोच क्या है मैं वो भी बता रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको आइडेंटिटी को अच्छे से यूज करना नहीं आता। देखिए विद इन 2 लाइन कैसे इसको आंसर को हम रिलेट करेंगे, देखिएगा, है ना। मैंने आइडेंटिटी लिखवाया था, अगर आपको याद होगा, उसको हमने ब्रेक किया था, सेक ए माइनस टैन ए, है ना, या सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए। मैंने बोला था आपको कि ये आइडेंटिटी सबको याद होता है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, बट उसका ये एप्लीकेशन बहुत कम लोग यूज कर पाते हैं। इसी एप्लीकेशन का देखिए यूज करेंगे, विद इन 1 लाइन आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत नहीं है। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, टैन ए माइनस सेक ए माइनस 1 अपॉन टैन ए प्लस सेक ए, टैन ए प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए
-1 सॉरी +1। ओके, यही तो सवाल दिया हुआ है ना। अब क्या कीजिए, एलसीएम नीचे लीजिए। नीचे जैसे ही आप नीचे एलसीएम लेंगे क्या क्या टर्म्स आ रहा है देखिए। चलिए एक लाइन और लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। ऐसा आप चाहें तो इनर कैलकुलेशन कर सकते हैं, हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, क्या आ रहा है 1 + sec a, है ना, -tan a। ओके, डिवाइड में क्या आ रहा है यहाँ पे sec a -tan a। अब ध्यान से देखिए, है ना, ये दोनों जो क्वांटिटी है इन दोनों में क्या फ़र्क है, माइनस का फ़र्क है ना। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा देखिए, tan a मतलब, है ना, ऊपर जाके कितना बन जाएगा ये tan a -sec a। दिस इज योर आंसर। अब देख लीजिए tan a -sec a कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है sin by cos tan 1 by cos sec, tan a -sec a। दिस इज योर आंसर। कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। अपने अप्रोच पे भरोसा रखना है, हमेशा ट्रिक के पीछे नहीं दौड़ना है। जहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं, जहाँ मुझे फ़ायदा होगा वहाँ पे लगाएंगे, है ना। मोस्टली किस पर डिपेंड रखना है, मेथड पे। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले मैंने नहीं दिए हैं और उससे ज़्यादा फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया इसी प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक सवाल आ गया। कल भी मैंने बताया था आपको ये सवाल। ओके, इस तरह से कितना हो गया देखिए, sec a -tan a कितना दिया हुआ 1/√3। तो sec a मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sec a + tan a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। इसका रेसिप्रोकल होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 2 sec a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, तो 1/√3 + √3। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/√3। तो sec a की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। sec a पूछा था, sec a मिल गया मुझे कितना 2/√3। अब क्या निकालना है tan a। अब यहाँ से चाहो तो आप बहुत सारे तरीके हैं, कई लोग क्या करते हैं फट से ट्रायंगल बना लेते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है ना। sec क्या होता है h/b, h कितना है 2, b कितना है √3, p कितना हो जाएगा 1। अब पूछा क्या tan क्या होता है p/b, मतलब 1/√3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, sec कितना है 2/√3 इंटू tan कितना आ गया 1/√3। व्हाट इज द फाइनल आंसर 2/3। व्हाट इज द फाइनल आंसर 2/3। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रट्टेबाजी नहीं करना है, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं करना है ना। हाँ, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए हो आपको लगता है कि हाँ आप डायरेक्ट वैल्यू सोच पा रहे हैं, है ना, तो आप थोड़ा बहुत अप्रोच लगा सकते हैं वैल्यू पुटिंग की तरफ, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, है ना, थोड़ा सा लेंदी, 2-3 स्टेप जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बट ये सारे मेंस के सवाल है, जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मेंस का सवाल है। देखिए प्री और मेंस में थोड़ा सा क्या फ़र्क है कि एक तो प्री का लेवल थोड़ा कम होता है, मेंस का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और जो मेंस एग्जाम है वो ज़्यादा क्वेश्चन किसको हिट करता है, मेंस को कौन हिट करता है, एडवांस, है ना। अब देखिएगा एडवांस में जैसे ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप मेंस में देखेंगे तो ज्योमेट्री सेक्शन से आता है ना। फिर ट्रिगो का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है ना। मेंसुरेशन का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है किसमें, मेंस एग्जाम में। ओके, प्री एग्जाम में एडवांस मैथ का वेटेज थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही ये ट्रिगो कंप्लीट होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथ से क्या बच्चों को ज़्यादा डर लगता है ट्रिगो से, इसलिए मैंने स्टार्टिंग ट्रिगो से किया कि एक बार यहाँ पे डर खत्म हो जाएगा, इसके बाद मैं सीधा अरिथमेटिक पे चलूँगा, है ना। अरिथमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्योंकि प्री में उसका वेटेज ज़्यादा है। ओके, हाँ इसकी तरफ चलते हैं। देखिएगा फिर से वही चीज़, अगर यहाँ पर सॉल्व करना है, एक तो तरीका है कि डायरेक्ट आप साइन कॉस में चेंज कर दो, है ना, उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। बट मैं क्या सजेस्ट करूँगा, क्यों ना दोनों का स्क्वायरिंग कर दिया जाए, ज़्यादा इजी रहेगा। स्क्वायरिंग करो, ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, tan स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा
एन स्क्वायर tan स्क्वायर बी, tan स्क्वायर बी कितना हो जाएगा बोलिए, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी की जगह क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा रहा हूँ, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर बी। यहाँ तक पहुँच गया क्या, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायरिंग किया, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी, और मैंने इस इक्वेशन से साइन स्क्वायर बी की वैल्यू उठा के क्या रख दिया, साइन स्क्वायर ए बाई एम स्क्वायर। फायदा क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें निकालना किसका, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये कॉस स्क्वायर बी तो हटाना पड़ेगा, कैसे हटाएंगे वो भी देखिए। अब यहाँ से देखिए कितनी आ गई वैल्यू, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। अब कॉस स्क्वायर बी को कैसे हटाएं, कॉस स्क्वायर बी तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, बट साइन स्क्वायर बी तो है ना, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है देखिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर। मैं 12 बोल रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन के टाइम पे स्टेप को स्किप करने आना चाहिए, ओके। ये लिख दिया मैंने। अब क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये हो गया एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू एम स्क्वायर, है ना। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके। ये कितना हो गया, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई एम स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट, ओके। कॉस स्क्वायर ए को एक तरफ लेके आइए, है ना, अच्छा ए चल रहा था, ओके, मैंने अल्फा लिखा, कोई बात नहीं, जो भी है देख लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एम स्क्वायर -1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए का कोफिशिएंट कितना है, एन स्क्वायर, इधर से आएगा तो कितना बनेगा, -1, कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर -1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑप्शन डी, ओके। तो अगर थोड़ा सा लेंदी सवाल भी है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है ना, स्टेप्स को डाइल्यूट करना आता है, तो आप उसको 3 से 4 स्टेप में इजीली कर सकते हैं और विद इन टाइम कर सकते हैं, ओके, विद इन टाइम कर सकते हैं। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक और सवाल है ना, इसमें भी देखिए अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रैंडमली ऐसे कुछ भी करते जाएंगे, साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं, है ना, कई लोग करते हैं साइन कॉस में चेंज कर दो, है ना, वो सब क्लास 10th में चलता है ना, क्योंकि मेथड क्या होता है, साइन कॉस वाला जो मेथड होता है वो बहुत लेंदी होता है, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो तब तक उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ओके, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर के फॉर्म में दिया, वैल्यू भी उसी में पूछा, सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर ही पूछा है, फिर क्यों साइन कॉस में चेंज करना, या तो सेक को कॉस में, सेक को टैन में लिख दीजिए, या टैन को सेक के फॉर्म में लिख दीजिए। पहले हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर को लिख देते हैं, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1 प्लस टैन स्क्वायर, मैं टी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप भी ऐसा कीजिए, है ना, जितना शॉर्ट में काम करेंगे उतना टाइम बचेगा आपका। टैन स्क्वायर एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली टी मान लीजिए, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, सी स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से ए स्क्वायर तो उस तरफ चला जाएगा, है ना, और यहाँ से क्या आएगा, टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब टी स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, कोई मुश्किल है ही नहीं, एक वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है। अब टी स्क्वायर पता है, तो सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर में क्या कीजिए, +1, प्लस क्या कीजिए, 1 कीजिए। चलिए एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट डाइल्यूट कर सकता था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आएगा देखिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स कितना आ गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये मेरा सेकेंड वैल्यू आ गया। हमसे पूछा गया दोनों का एडिशन, दोनों का क्या पूछा है, एडिशन, ऐड कर दीजिए दोनों को, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इट मीन्स डायरेक्टली न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है, 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, दिस इज द कंप्लीट आंसर। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, ऑप्शन में कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, बट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो दिख रहा है ना, बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल अलग है, चेक करने की जरूरत ही नहीं।
अब देख लीजिए यही आंसर आएगा, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना, यहाँ न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना, आपका ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 दे देगा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू पूछ देगा, इस तरह के है ना क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, ठीक है ना। जबकि ये क्वेश्चंस बहुत इजी होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। कई लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या वैल्यूज निकालते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम करने वाले हैं। देखिए tan स्क्वायर दिख रहा है आपको, कॉमन आ जाएगा, tan स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, tan स्क्वायर ए कॉमन आ गया, कितना बच गया, अंदर कितना बचा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया 1। ओके, अब tan स्क्वायर क्या होता है साइन बाई कॉस, ये भी क्या होता है साइन स्क्वायर बाई कॉस, है ना। इट मीन्स यहाँ से कितना आ गया, अगर वैल्यू देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ गया कॉस टू द पावर 4 आ गया। ओके, इट मीन्स कॉस ए टू द पावर 4 किसका इक्विवेलेंट आ गया साइन स्क्वायर। ये होता नहीं है, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं, है ना, वो एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। इफ अगर इसकी वैल्यू 1 है, होती नहीं है, अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर ए, और आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1। सो व्हाट इज द आंसर 1। क्या मुश्किल है इसमें, क्यों इसमें हम ट्रिक लगाएंगे, है ना, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट मेथड से सवाल सॉल्व हो रहा है। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, एंड वेरी इजी, सारे मेंस के सवाल हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने सारी वैरायटी उठाई है, एक भी वैरायटी मैंने नहीं छोड़ी, जितनी भी वैरायटी मुझे दिखा, है ना, मैंने सारे वैरायटी का एक एक क्वेश्चन मैंने उठाया, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, रिवीजन करना, सीखना, अप्रोच सीखना है। ओके, अब देखिए ये सवाल है, अब इसको करने का देखिए बहुत सारे तरीके हैं, है ना। एक तो मैंने कल फार्मूला लिखवाया था, अगर वो फार्मूला आपको याद है तो भी 10 to 15 सेकेंड में हो जाएगा। कैसे, देखिए 8, है ना, साइन ए पावर 6 प्लस कॉस ए पावर 6, मैंने कल ही लिखवाया था आपको। फार्मूला कितना होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होता है। ओके, -12 ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कल ही लिखवाया था मैंने 1 - 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये होता है। ओके, अब देखिए वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से आ रहा है 8, कांस्टेंट कितना आ रहा है 8 -12 कितना आ गया -4। ओके, देखिए -24 प्लस 24 दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया -4। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 सेकेंड, हार्डली 10 सेकेंड। ओके, क्या ट्रिक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। ट्रिक लगाने का तो ये हमारे पास गोल्डन चांस है। क्यों गोल्डन चांस है, क्योंकि साइन और कॉस है, जहाँ साइन और कॉस है वहाँ तो ट्रिक लगा ही सकते हैं। और दूसरा गोल्डन चांस क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑप्शंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऑप्शन कांस्टेंट नहीं है तो ट्रिक के बारे में पहले ना सोचें। हाँ, अगर ऑप्शन कांस्टेंट है फिर तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। और यहाँ तो साइन कॉस है, सबसे इजी क्या रहेगा, साइन ए की वैल्यू कितना ले लीजिए 0 डिग्री। जैसे ही ए की वैल्यू 0 लेंगे ये कितना हो गया 0, है ना। जैसे ही ए की वैल्यू 0 लेंगे ये कितना हो गया 0। ओके, कॉस कितना हो गया, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1। ओके, तो 8 - 12 कितना आ गया आंसर -4, 8 - 12 कितना आ गया आंसर -4। ओके, तो हमें अप्रोच सीखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हमें ट्रिक लगाना है, कहाँ हमें मेथड लगाना है। अगर ये मुझे आइडिया ही नहीं है, बस ट्रिक लगाना है, कहाँ लगाना है कोई आइडिया नहीं है, कौन से ट्रिक लगानी है, कितनी वैल्यू पुटिंग करनी है, वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, 3-4 सवाल आ चुके हैं इस पर भी, है ना। इसको भी देखते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए a² - b², है ना। ये a² + b², इसको डिवाइड कीजिए, है ना, इधर डिनोमिनेटर में लेके आइए, प्लस 2ab अपॉन a² + b² इंटू कॉस a इज इक्वल टू 1। यहाँ पर साइन a मिसिंग हो गया, मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइन a, है ना। क्यों किया हमने ऐसा डिवाइड, क्यों 1 क्रिएट किया, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर इसको हमको साइन स्क्वायर बनाना है, अगर मुझे इसको साइन स्क्वायर बनाना है ना, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये साइन ए के इक्वल होना चाहिए। अगर इसको कॉस स्क्वायर बनाना है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये कॉस ए के इक्वल होना चाहिए, तभी तो बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये साइन ए की वैल्यू है और ये कॉस ए की वैल्यू है। हमें पूछा था टैन की वैल्यू, टैन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। इसमें इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर ये कैसे हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, टैन ए की वैल्यू बताइए, टैन ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। देख लीजिए वैल्यू कहाँ दिख रहा है आपको, दिस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। एक्चुअली ये पाइथागोरस को भी सेटिस्फाई करता है ना। अगर आप चाहें तो ये ट्रिपलेट भी याद रख सकते हैं, ट्रिपलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, है ना। ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको एंगल ए मानते हैं, सपोज करिए इसको आपने एंगल क्या माना, ए माना, अब इसको भी मान सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2ab, है ना। अगर आप दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। ओके, देखते हैं, ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। इसको हम 2 से 3 स्टेप में कैसे इसको ब्रेक करेंगे, है ना। फिर से वही, कई लोग वैल्यू पुटिंग भी करते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री वैल्यू रखते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। मेथड से भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, 2 sec x, है ना, 2x sec a माइनस वाई कॉसेक ए, और यहाँ साइन कॉस में दिया है। ओके, तो हम साइन कॉस को इजिली सेक और कॉसेक में कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना। कैसे, देखिए कॉस को लिख दीजिए 1/sec, साइन को लिख दीजिए 1/cos, तो कितना बन जाएगा ये 2y cosec a इज इक्वल टू x sec a बन गया। देखिए, है ना, ये था सेक और कॉसेक में। दूसरा इक्वेशन को भी हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, सेक और कॉसेक में। अलग अलग क्यों रखना। अब देखिए x sec a की वैल्यू कितना हो गई, 2y cosec a, x sec a की वैल्यू कितनी हो गई, 2y cosec a। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए इक्वेशन में। यहाँ पे क्या पूछा है, 2x sec a, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 4y cosec a, कितना हो गया, 4y cosec a माइनस y cosec a इज इक्वल टू कितना हो गया 3। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3y cosec a इज इक्वल टू 3, 3 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन a, y की वैल्यू रखिए यहाँ पे साइन a, साइन से साइन कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 2 cos a, आ गया x y का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। x स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 cos स्क्वायर a प्लस 4 y स्क्वायर, y कितना है साइन, कितना हो गया साइन स्क्वायर a। 4 कॉमन ले लीजिए, है ना, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन ले लीजिए, है ना। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a कितना होता है 1, मतलब आंसर कितना हो गया 4। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा ट्रिक अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू पुटिंग, उतने ज़्यादा कैलकुलेशन, है ना, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, है ना। ये भी देखिए बहुत इजी सवाल है। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, है ना, उसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखिए वो कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। कल उस पर हमने 2 सवाल किए थे, आज भी एक सवाल आ गया। मैंने कल एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू होती है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है ना। उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 2 से छोटा वो हो ही नहीं सकता है। कंडीशन क्या है, x पॉजिटिव होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू कितनी होगी 2, मैक्सिमम तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और ये 2 कब होती है मैंने वो भी बताया था, ये 2 कब होती है, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे मैंने बताया था आपको कि x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2।
देखिए सेम यही सवाल है, क्या लिखा हुआ है देखिए, साइन पी, हार्डली 10 सेकेंड लगेंगे आपको इसको सॉल्व करने में, अपन 1/sin p इक्वल टू 2। देखिए x प्लस 1/x दिख रहा है आपको, इसी पैटर्न पे ये भी सवाल है, कल भी 2 सवाल हमने किए थे इस पैटर्न पे। ओके, साइन p प्लस 1/sin p, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, ये कब पॉसिबल है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x की जगह क्या है साइन p, साइन p इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें तो क्या पूछा साइन p की पावर 7, तो 1 की पावर 7 कितना हो गया 1, प्लस कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, और 1 की पावर 7 वापस कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कितनी आगे वैल्यू 2। ओके, है ना, तो कोई आपको हिट एंड ट्रायल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप, है ना, इसको फाइंड कर सकते हैं, वो भी मेथड के थ्रू। ओके, देखिए कभी भी कंडीशन दिया हो ना तो हिट एंड ट्रायल के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। क्योंकि पहले आपको मैंने क्या बोला कि अगर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको पूरी आज़ादी है कि मैं कोई भी एंगल रख सकता हूँ, तभी आप जो है ट्रिक की तरफ बढ़िएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको पहले ढूंढना पड़े कि कौन सा पी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलिए यहाँ पे तो इजी है ना, आप शायद फाइंड कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल से, कई बार मुश्किल भी होगा, ठीक है। तो ऐसा पी ढूंढिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, फिर यहाँ पे रखिए, मुश्किल हो जाएगा। ओके, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखिए ये सवाल है, क्या पूछा है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू -1 फाइंड cos x प्लस cos y। कल मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है, एक एक फॉर्मूले पे सवाल है, हार्डली 5 to 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। देखिए cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y क्या होता है, कल ही मैंने लिखवाया था। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है cos x माइनस y का, है ना, इज इक्वल टू कितना दिया है -1। और आप बताइए cos थीटा इक्वल टू अगर -1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री या पाई रेडियन। ओके, तो x माइनस वाई, है ना, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x माइनस वाई, वो कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 प्लस वाई। ओके, x आ गया y के फॉर्म में, ये वैल्यू उठा कर रख दीजिए वहाँ पे, cos 180 प्लस वाई प्लस cos y। अब आपको पता है, कल ही मैंने बताया था कि 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, cos है तो cos ही रहेगा, तो cos लिख दीजिए, cos y। अब हमें ये देखना है कि प्लस कि माइनस, है ना, कौन सा क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, है ना। आपको अगर याद हो मैंने बताया था, ये क्या होता है 0, ये 90 और ये कितना होता है 180 और ये 270, है ना, ये वापस 360। तो ये 180 है, इसमें अगर एंगल हम थोड़ा भी ऐड करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, क्या होता है निगेटिव होता है। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 0। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है ना, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कोई लेंदी कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए एक सवाल आया, है ना, इसमें आपको ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल है ना, वो ऑप्शन पे बेस्ड सवाल है ना। क्योंकि हमें क्या पूछा, x दिया y दिया है और बोला कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, सारे रिलेशन को पुट करके देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सवाल ही किसका है, ऑप्शन का है। अब इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। इस तरह का सवाल में हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, बिना सोचे समझे, है ना, कि नहीं इसमें तो है, ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेथड से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ओके, तो मैंने पहले भी बोला था आपको कि 2-4 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जहाँ पे हमें ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, और हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो वहाँ लिखा नहीं है कि आपको मेथड से ही करना है ना, हमें अप्रोच क्लियर होना चाहिए, है ना। हम मेथड में टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, पता चला मेथड से तो हो ही नहीं रहा
है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे चारों ऑप्शन चेक करने हैं, देख लीजिए, है ना, ऑप्शन पे ही सवाल है ना, कि कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन पे बेस्ड सवाल दिया हुआ है। तो हमें क्या करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर दीजिए। कितना पुट करेंगे, 090 तो पुट कर नहीं सकते हैं, तो कितना पुट कर दीजिए, ए इज इक्वल टू कितना ले लीजिए, 45 डिग्री। कितना ले लीजिए, 45 डिग्री, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस 1/√2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2। ओके, y की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा, y की वैल्यू कितना आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा, ये √2 माइनस 1/√2 कितना हो जाएगा, 1/√2, है ना। सो x इक्वल टू क्या आ रहा है, y, और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2 1/√2। फर्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, x² 1/2, क्योंकि ज़्यादातर x² y² दिख रहा है, तो क्यों ना वैल्यू निकाल के पहले से रख लें। x² की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और y² की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2। वैल्यू पुटिंग कीजिए, दोनों का सम कितना आ रहा है, 1, तो 1 + 3 4, ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। सेकंड ऑप्शन पे चलिए, ये कितना होगा, 1 + 1, सॉरी ये कितना था, 1 + 3 कितना आ गया, 4, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4, और x² × y² कितना आ रहा है, देखिए 1/4, 4 1/4 × 4 इज इक्वल टू कितना, 1, है ना, इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। सो LHS इक्वल टू RHS, है ना, LHS इक्वल टू कितना आ रहा है, RHS, है ना। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। अब अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं कि नहीं, मैं x की जगह वैल्यू पुटिंग नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट x की जगह क्या रखूँगा, cosec a माइनस sin a, है ना, और y की जगह क्या रखूँगा, sec a माइनस cos a, बट लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जब हमें ऑप्शन चेक करना ही है, चारों ऑप्शन चेक करना ही है, तो फिर हम ये वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू क्यों पुट करूँ मैं, क्यों ना इसको मैं छोटा कर दूँ, है ना, क्योंकि ए पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, कहीं भी क्वेश्चन में ए तो दिख नहीं रहा मुझे, है ना, ए से तो इंडिपेंडेंट है, तो मैं अपना कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। ओके, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अप्रोच को सीखिए, कब कहाँ पे मेथड लगाना है, कहाँ पे मुझे ट्रिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वहीं पे हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल, मैक्सिमम क्वेश्चन तो सीजीएल में फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, 10 में 8 सवाल तो फार्मूला बेस्ड ही है, 2 सवाल है जिसमें आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना है। ओके, अभी देखिए, ये भी एक क्वेश्चन आया, है ना, डायरेक्ट दिख रहा है कि फार्मूला बेस्ड सवाल है, कैसे फार्मूला बेस्ड है वो सीखते हैं, इससे तो वैल्यू पुटिंग करने में हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, अगर आप करने जाएंगे तो। ठीक है, देखिएगा, यहाँ दिख रहा है tan a + tan b। अब tan a + tan b का तो कोई फार्मूला है नहीं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कॉस में तो कन्वर्ट कर दीजिए, साइन a sin b का फार्मूला तो है ना हमारे पास, साइन में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा बोलिए, ये sin 5a, पहले मैं न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे, अपॉन cos 5a प्लस ये कितना हो जाएगा, sin 3a अपॉन cos 3। ओके, डिवाइड में कितना हो जाएगा, 4 cos 4a, इसको कन्वर्ट कीजिए, sin 5a अपॉन cos 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 3, ये हो जाएगा। पहले हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया साइन कॉस में। अब देखिएगा विद इन 10 सेकंड आंसर आ जाएगा, बस कन्वर्जन करना था, वो भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको बताना पड़ रहा है ना, वो इनबिल्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, sin a cos b प्लस cos a sin b का देखिए फॉर्मूला बन रहा है क्या, sin 5a इंटू cos 3a प्लस cos sin 3a इंटू cos 5a, क्या बन रहा है, sin a cos b प्लस sin a cos b बन रहा है क्या, देखिए ये किसका फार्मूला हो जाएगा बोलिए, sin a प्लस b का फार्मूला था, अगर आपको याद हो तो a प्लस b कितना हो जाएगा, 8a। ओके, नीचे डिवाइड में क्या लिखा है देखिए, 4 cos 4a, मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए किसका फार्मूला बन रहा है, देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b, किसका फार्मूला था, sin a माइनस b का, तो sin a माइनस b कितना हो जाएगा बोलिए, 5a माइनस 3a, sin 2a हो गया क्या, देखिए यहाँ तक पहुँच गए, है ना। अब एंगल क्या दिख रहा है, ये 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8 दिख रहा
है ना, हमें किस में लाना है, 2 या 4 में लाना है। तो पहले तो 8 को कम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला बोलिए, है ना। ये 2a लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, a को क्या मान लीजिए 4a, है ना। a को क्या लिख सकते हैं ना ऐसे, है ना, 8a लिखा है, मैं इसको लिख दूं 2 × 4a, सिंपल, है ना। 2a a की जगह क्या मान लूंगा मैं, 4a। लगाइए फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin a किसको माना 4a इंटू कॉस a डिवाइड बाई 4 cos, प्योर फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग करना है। देखिए cos 4a क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। अभी कितना साइन 4a, नीचे कितना साइन 2a, अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा है। हमें तो क्या चाहिए, सिंगल डिजिट में वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, है ना। फिर से कन्वर्ट करते हैं उसको, नीचे 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए साइन 4a को क्या लिख सकते हैं, वापस साइन 2a का फॉर्मूला लगाइए, कितना हो जाएगा 2 sin 2a इंटू कॉस 2a डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बोलिए, साइन 2a। ओके, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन 2a से साइन 2a कैंसिल, कितना आ गया वैल्यू, cos 2a, कितना आ गया वैल्यू, cos 2a। अब अगर इसको वैल्यू पुटिंग से करने जाएंगे, अब करके देखिएगा कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी अगर आप इसको वैल्यू पुटिंग से करने गए तो। ओके, प्रॉब्लम क्या है, tan cot है ना, tan cot है तो आप 0 डिग्री तो रख नहीं सकते, 90 रख नहीं सकते, है ना, दिक्कत ये आएगी, है ना। 45 भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 45 रखेंगे तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये भी चेक करना पड़ता है ना। प्रॉब्लम ये है, वैल्यू पुटिंग ऐसे नहीं कुछ भी कर देंगे, है ना, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, है ना, देखिए एक और आ गया, वैल्यू पुटिंग की तरफ देखते हैं, है ना। अभी जो सवाल पूछा है देखिएगा, आप चाहे तो मेथड लगा सकते हैं, लेकिन देखिए कितने सारे फार्मूले लगाने पड़ेंगे आपको। अब ये देखिए, यहाँ पे साइन b माइनस सी लगाना पड़ेगा, कॉस a माइनस डी लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ साइन a माइनस बी लगाना पड़ेगा, कॉस c माइनस डी लगाना पड़ेगा। बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना, अगर मैं मेथड वाला अप्रोच लगाऊँ तो, ठीक है। बट यहाँ कहीं भी ऑप्शन में ABCD तो दिख ही नहीं रहा मुझे, इट मीन्स क्या हो गया, वो ये एंगल से इंडिपेंडेंट है, जो भी मेरा आंसर हो गया एंगल से इंडिपेंडेंट है। ABCD मेरी मर्जी में जो रखूँ, है ना। तो अगर मैं, जब मर्जी मेरी है तो मैं क्यों ना सबको सेम ले लूँ, A = B = C = D, सीधी सी बात है, चारों को इक्वल ले लूँ मैं, क्योंकि एंगल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो लीजिए इक्वल लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, B और C दोनों इक्वल है, 0 डिग्री, साइन 0 0 क्या हो गया 0, यहाँ पे देखिए साइन है, ये कितना हो गया 0, ये भी साइन है, ये कितना हो गया 0, फाइनल आंसर कितना आ गया 0, है ना। तो कई बार ट्रिक कमाल करेगा, नो डाउट, है ना। मेथड के थ्रू जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना, बट पता तो होना चाहिए कि ट्रिक लगाना कहाँ है और कैसे लगाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ये नहीं कि ट्रिक लगा देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल है, कल ही मैंने बताया था आपको 90 माइनस है 90 प्लस है, ऑलरेडी कल हम पढ़ चुके हैं, है ना। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 4 cos 90 माइनस है कितना हो जाएगा, साइन a इंटू साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, क्यूब भी है, तो चलिए क्यूब ले लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, मैंने कल बताया था आपको, माइनस, फिर से वही 4 cos a इंटू ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब a डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखिए cos 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, कितना हो जाएगा माइनस साइन 4a। ओके, अब देखिए यहाँ से देखिए तो क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, एक साइन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, एक cos भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, है ना। बहुत इजी तरीके से सिंप्लीफाई करना है कि कोई मुश्किल ना है। यहाँ पे क्या बच गया, cos स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर। ओके, और नीचे कितना लिखा हुआ है, साइन 4a, है ना। अब आपको पता है कि किसका फार्मूला है, ये cos 2a का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, cos 2, फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
ये नहीं कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ और फिर सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है। फॉर्मूला बिल्कुल ABCD की तरह याद होना चाहिए। अब इसको ब्रेक कीजिए, इसको लिख सकते हैं क्या, -2 sin 2a इंटू कॉस 2a sin 4a को ब्रेक कर दिया हमने। अब देखिए cos 2a क्या हो गया, कैंसिल आउट। ओके, ये 2 से 2 क्या हो गया, 4 कैंसिल आउट, 2 आ गया। देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए 2 sin a cos a। आपको पता है 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a होता है। या इसको ब्रेक कर दीजिए, sin 2a को, 2 sin a cos a पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a क्या हो गया, कैंसिल आउट। कितना आ गया आंसर, -1। पूरा फार्मूला बेस्ड, कहीं कोई मुश्किल नहीं अगर आपको फार्मूले याद हैं तो। ओके, है ना, सीधी सी बात है। ध्यान से देखिए, सारे ऑप्शन जो हैं कांस्टेंट है, मतलब ए पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। इट मीन्स ए की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और अगर हम ए की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो फिर क्या लेंगे हम, ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। 0 लीजिए, cos 0 1, cos 0 1, 3 + 1 4 अपॉन 1 - 0 कितना आ गया, 1। आंसर कितना आ गया, 4। देख रहे हैं, अगर आपको सही अप्रोच पता है, ओके, तो सवाल को बिल्कुल इजीली तोड़ा जा सकता है ना। हालांकि बहुत मुश्किल सवाल है, अगर हम मेथड से जाएं तो काफ़ी लेंदी हो सकता है। ओके, तो हमें बिल्कुल अप्रोच पता होना चाहिए, क्वेश्चन देख करके आइडिया होना चाहिए कि मुझे यहाँ ट्रिक लगाना है या नहीं लगाना है। ओके, और लगाना भी तो वो भी बहुत इजी वाला, है ना। देखिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब ऑप्शन क्या है, वेरिएबल है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मेथड से ही चले तो ज़्यादा बेटर है। ओके, ये क्या होगा, देखिए sec 2 है, इसको लिखिए 1/cos, तो कितना कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 प्लस है ना, 1 प्लस कितना हो जाएगा, cos 2a अपॉन cos 2a। ओके, है ना। यहाँ पे क्या sec स्क्वायर है, इसको नीचे लेके आइए, 1/cos स्क्वायर है ना। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 1 - cos स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, sin a, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, cos a। ओके, इंटू में क्या लिखा है, देखिए इंटू 1/2 cos बाई साइन माइनस साइन बाई कॉस, है ना, cos बाई साइन माइनस साइन बाई कॉस। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन, है ना, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, वैल्यू क्यों बार बार, अच्छा सिलेक्शन पे, ओके सॉरी, है ना, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये cos 2θ का फॉर्मूला है, तो cos 2θ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया क्या, साइन और साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया क्या। देखिए अभी क्या लिखा है, 1 + cos 2θ लिखा हुआ है, 1 + cos 2θ, है ना, किसका फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। डिवाइड बाय कितना हो गया, 2, 1 + cos 2θ कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, है ना, और नीचे भी कितना आ गया, 2 cos स्क्वायर a आ गया, cos a इंटू cos a, 2 cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है, कितना हो गया, 1। आंसर कितना आ गया, 1। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, कोई ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं। ओके, देखिए एक और आ गया, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, है ना, विदिन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, है ना। क्या लिखा हुआ है, cos c + cos d, कल ही बताया हूँ, cos c + cos d कितना होता है, 2 cos c + d/2, तो c + d 12/2 कितना हो जाएगा, 6a इंटू cos c - d/2 कितना हो जाएगा, a, डिवाइड बाई साइन c - साइन d कितना होता है, 2 sin c - d/2 इंटू cos c + d/2, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल,
cos 6a कैंसिल, cos a बाई साइन a कितना आ जाएगा, cot a, डी इज द आंसर। क्या 10 सेकंड से ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने में? कोई मैंने ट्रिक नहीं लगाया, कोई हिट एंड ट्रायल, कोई वैल्यू मैंने पुट नहीं किया। देखिए एक और बेहतरीन सवाल है ना, ये भी प्योरली फार्मूला बेस्ड सवाल है, कोई वैल्यू पुटिंग आप अगर करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है, मेथड पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा आपको। ओके, क्या करेंगे, cos c प्लस cos d लगाएंगे। अब 3 टर्म है, किस में लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो 2 आ रहा है तो इसमें तो नहीं लगा सकते डायरेक्ट, तो किस में लगाएंगे, 3 और 7 में लगाएंगे। लगाइए, cos c प्लस cos d कितना होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 कितना आ जाएगा, 5a इंटू cos c माइनस d बाई 2 दैट इज कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2 cos 5a डिवाइड बाई, लगाइए cos c प्लस cos d, यहाँ भी लगाइए, 5 और 1 में लगाइए, कितना आ जाएगा, 2 cos 5 प्लस 1 बाई 3 कितना हो जाएगा, 3a इंटू cos 5 माइनस 1 4 बाई 2 cos 2a, ये आ गया देखिए। ओके, प्लस 2 cos 3a, ये आ गया देखिए। अब ऊपर में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 cos 5a, 2 cos 5a क्या आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए, कॉमन 2 cos 5a कॉमन ले लीजिए, कितना बचा, cos 2a प्लस 1, नीचे क्या कॉमन आ जाएगा देखिए, 2 cos 3a, 2 cos 3a कॉमन ले लीजिए, 2 cos 3a कॉमन ले लीजिए, कितना बच गया, 1 प्लस cos 2a, ये कॉमन आ गया देखिए। दिस एंड दिस क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया, cos 5a अपॉन cos 3a। ओके, cos 5a अपॉन cos 3a है ना। हाँ अच्छा, प्लस में ये भी है, इसको तो हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करते हैं, कितना है वहाँ पे, sin 2a इंटू tan 3, ये भी है, साथ में उसको ऐड कर दीजिए, यहीं पे ऐड हो जाएगा है ना, यहीं पे ऐड कर देते हैं उसको। कितना वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ से, कितना गया, cos 5a अपॉन cos 3a है ना, cos 5a अपॉन cos 3a। देखिए अगर मैं इसको चेंज कर दूँ थोड़ी देर के लिए, इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या, sin 3a अपॉन cos 3 लिख सकते हैं ना। ओके, तो ध्यान से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या, cos 5a प्लस, सॉरी 2 नहीं, कितना हो जाएगा, sin 2a इंटू sin 3a डिवाइड बाई cos 3a है ना, ये आ रहा है ना, ये आ गया देखिए। अब यहाँ पे देखिए, हाँ एक और ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि एंगल मैच नहीं कर रहा है। अगर एंगल मैच नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या 5a को लिख सकते हैं क्या 2 प्लस 3, 5a को लिख सकते हैं क्या 2 प्लस 3 है ना। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं है ना, एक स्टेप और करना पड़ेगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 5a को क्या लिख दूँ 3a प्लस 2a है ना, क्योंकि एंगल मैच नहीं कर रहा, जब तक एंगल मैच नहीं करेगा हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस साइन ए साइन बी और प्लस साइन ए साइन बी दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना आ गया, डिवाइड बाई आ गया cos 3a cos 3a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना आ गया cos 2a, दैट इज योर आंसर cos 2a। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, 3 से 4 फॉर्मूले आ गए इसमें है ना। पहले हमने cos c प्लस cos d लगाया है ना, उसके बाद कॉमन लिया है ना, फिर यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है ना, फिर उसके बाद हमने cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। तो कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आए हैं और आपको मेथड से ही करना पड़ेगा, ट्रिक आपके पास यहाँ पे नहीं लगने वाला है ना, परेशान हो जाएंगे अगर आप ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो। ओके,
लगाइए, साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट इज 2x प्लस 2y, ओके, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ओके। नेक्स्ट साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये आ जाएगा, देखिए, है ना, 2x प्लस 2y, ओके। अब इंटू देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, tan 2x माइनस 2y, कितना लिख सकते हैं इसको, साइन 2x माइनस 2y डिवाइड अपॉन कॉस 2x माइनस 2y, ओके। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ओके। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए साइन 2x माइनस 2y, साइन 2x माइनस 2y कैंसिल आउट हो गया, कॉस 2x माइनस 2y, कॉस 2x माइनस 2y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, साइन बाई कॉस, दैट इज tan 2x प्लस 2y, इट मीन्स दिस इज द आंसर। देख रहे हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, कोई भी डिफिकल्ट स्टेप नहीं है ना, बहुत इजी, सिर्फ हमने फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है ना। क्या सवाल है, देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90, देन इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखिए फिर से यहाँ ए बी सी से क्या है, इंडिपेंडेंट आंसर है, ए बी सी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। और अगर ए बी सी पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, ओके, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। वो भी कितना कर दीजिए, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं कि किसका ये तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्या कर दें बोलिए, ए को 0 ले लें, क्या ए को 0 ले लीजिए, है ना, फ़ायदा क्या होगा ए को 0 लेने पे, अगर ए को 0 ले लिया, या ए बी दोनों को 0 ले लीजिए, सी को 90 ले लीजिए, है ना, यू कैन टेक एनी ट्रिपलेट्स, कोई भी ट्रिपलेट ले लीजिए ए बी सी का जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए बी सी पे वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रहा। और नहीं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिक से बनेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, है ना, यहाँ से इसको 2 ब्रेक करेंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ओके। तो ऐसा नहीं कि उससे सवाल नहीं बनेगा, उससे भी सवाल बना सकते हैं। चलिए मैं उसी से सवाल बना के दिखाता हूँ, है ना। बाकी ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ए को 0 ले लीजिए, बी को 0 ले लीजिए, और सी को कितना पुट कर दीजिए, 90, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, विदिन 10 to 15 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब देख रहे हैं, मैं ट्रिक ज़्यादातर ट्रिक वहीं लगा रहा हूँ जहाँ पे ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट है। चलिए मेथड से आते हैं, एक लाइन लगेगा, साइन ए बाई 2 इंटू, इसको देखिए 180 बाई 2 कितना हो जाएगा, 90, माइनस कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2, और कॉस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, थीटा कितना है भाई, बी प्लस सी बाई 2, ये आ गया क्या, देखिए प्लस कितना लिखा हुआ है, कॉस ए बाई 2 इंटू साइन बी प्लस सी बाई 2। अभी ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये साइन ए बाई 2, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए मान लूँ तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, क्या देखिए, ये किसका फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था। ए प्लस बी मतलब एंगल को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2, है ना, 1/√2। कितना टाइम लगा, 10 to 20 सेकेंड मेथड से भी लग रहा है ना, ऐसा नहीं है, बट आप इसमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो मेरा ऑप्शन है वो इंडिपेंडेंट है, ए बी सी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओके। देखिए एक और सवाल आ गया, है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए, है ना, 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस। अब देखिए जैसे ही साइन कॉस आता है ना दिमाग में, है ना, तो एक बार तो ये ख्याल जरूर आता है कि क्या वैल्यू पुटिंग चलेगी क्या, बिल्कुल चल सकती है। ऑप्शन ऐसे वैसे वेरिएबल है लेकिन ऑप्शन इजी है। अगर मैं ए इक्वल टू कितना रख दूँ, 0 डिग्री, ए इक्वल टू कितना रख दूँ, 0 डिग्री, ओके, तो इस ये कितना हो गया 0, अगर ये 0 तो पूरा आंसर कितना हो गया 0।
अब देखिए 0 डिग्री पे 0 कौन दे रहा है, ये 0 दे रहा है क्या, नहीं। ये 0 दे रहा है क्या, नहीं। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ये 0 दे रहा है क्या, नहीं। 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। यहाँ देखिए 1 - 1 0, आंसर इज डी, है ना। लेकिन फिर आप बोलेंगे सर यहाँ तो ऑप्शन वेरिएबल है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुटिंग क्यों करूँ, आपने तो मना किया। बिल्कुल मना किया, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्लिक किया तो करना, अदरवाइज मैं तो मेथड से ही सॉल्व करने वाला हूँ, और मेथड से भी करके दिखा रहा हूँ कितना इजीली सॉल्व होगा। देखिएगा 2 sin a × 1 + sin a, है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्रिक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मेथड पे डिपेंडेंट रहना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, sin + cos + 1, है ना। sin + cos + 1, लीनियर में तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए a मान लीजिए, तो a + b है। a + b को किससे मल्टीप्लाई करना है रेशनलाइजेशन के लिए, a - b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर भी कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई, a - b से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे a + b × a - b, क्या बन जाएगा, a² - b², a² - b², और a² - b², अगर आपको पता हो इसकी वैल्यू कितनी होती है ना, a², इसका स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 + 2 sin a × cos a, है ना। क्योंकि a² + b² + 2ab, a² + b² कितना हो जाएगा, 1। ओके, - b², दैट इज हाउ मच, 1। तो 1 से 1 क्या हो गया, देखिए कैंसिल आउट हो गया क्या, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। sin a क्या हो गया, देखिए कैंसिल आउट। देख रहे हैं कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, कहीं कोई ज़्यादा मुश्किल ही नहीं है। कितना आ गया ऊपर में, देखिए 1 + sin a, है ना। कितना आ गया, 1 + sin a। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। क्या कर दीजिए, ऊपर में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे क्या बच गया, नीचे सिर्फ क्या बचा है, cos a बचा है ना। नीचे कितना बचा है, cos a बचा हुआ है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए sin a, है ना। 1 × sin a कितना हो जाएगा, sin a × sin a कितना हो जाएगा, sin² a। ओके, और प्लस ये कितना हो जाएगा, sin² a, है ना। फिर cos a हो जाएगा, है ना। और फिर sin a × cos a हो जाएगा, और माइनस sin a हो जाएगा। ये देखिए आ गया, 6 टर्म आ गया क्या, कुछ मिस तो नहीं हुआ। sin a आ गया, sin² a आ गया, फिर cos a आ गया, फिर cos a × sin a आ गया, -1 आ गया, सॉरी -1 मिस हो गया, ये -1 आ गया। ओके, डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय कितना है, cos a। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, sin a क्या हो गया, देखिए कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब देखिए तो 1 - sin² a कितना हो जाएगा, cos² हो जाएगा क्या, इसको देखिए sin², इसको देखिए, है ना। सॉरी, sin² a -1 है, तो sin² a -1 क्या हो जाएगा, -cos² हो जाएगा क्या। और -cos² a हर जगह cos है, एक cos कॉमन ले लूँ क्या, cos a कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos a कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से cos a कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, sin a आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा था, -cos², एक cos कॉमन आ गया, कितना आ गया, -cos a आ गया, डिवाइड बाई cos a कितना हो गया, कैंसिल। कितना आ गया, 1 + sin -cos a, है ना। तो ऐसा नहीं है कि विदिन 30 to 40 सेकेंड हम मेथड से नहीं कर सकते हैं। हर एक सवाल जितने भी सीजीएल में पूछे गए हैं, इक्का दुक्का सवाल ऐसा आया है जिसको सॉल्व करने में हो सकता है कि 1 मिनट आपको लग जाए। ओके, वो भी अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। देखिए एक और सवाल है, इसको करते हैं, देखिएगा, है ना। कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, फटाफट एक तो दिख रहा है कि चलो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि ऑप्शन से इंडिपेंडेंट है। वो भी वैल्यू कितना रख सकते हैं, सबसे इजी क्या रहेगा, मुझे दिख रहा है 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। क्यों 0 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 0 पे कॉर्ड क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फट से क्या कीजिए, 90 डिग्री रख दीजिए, 90 रखिए, फटाफट 90 रखेंगे, कितना आ जाएगा, ये 1/1, ये भी कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया, 2, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 90 ये 1, ये तो कितना हो जाएगा 0, ये पूरा 0, ये कितना आ गया 1, 2 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया आंसर 2। डी इज द करेक्ट आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि, है ना, आप देखिएगा एक पैटर्न बन गया कि जहाँ पे ऑप्शन कांस्टेंट है मैं वहीं पर ट्रिक लगा रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होती है ट्रिक लगाने में। ओके, बट फिलहाल इसको मैं मेथड से करके दिखा रहा हूँ। ओके,
एलसीएम लीजिए कितना आएगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, और ये कितना आएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए, यही तो बनेगा। और डिवाइड बाई यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ये आ गया देखिए, है ना। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं इजी तरीके से, देखिए कॉट स्क्वायर ए लिखा है, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये मन में कैलकुलेशन होना चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी कैंसिल हो गया क्या, देखिए नीचे भी लिखा है ए प्लस बी, ओके। तो ऊपर में क्या बचा, ए माइनस बी, दैट इज कॉसेक ए माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या, कितना बच गया, सिर्फ कॉसेक ए, कितना बच गया, कॉसेक ए। मतलब इतना बड़ा जो टर्म लिखा हुआ था वो इनडायरेक्टली सिर्फ क्या लिखा था, कॉसेक ए। देखिए कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया 2। क्या 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस ए, ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा भाई 1 बाई कॉस ए के। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये कॉस के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन, साइन और साइन क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना आ गया आंसर 2, ओके। तो मेथड को स्ट्रॉन्ग करना है ना, मेथड को स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रिक तो सीखेंगे ही साथ साथ में, बट डिपेंडेंट किस पर है ना, मेथड पे, ओके। इसको देखते हैं, है ना, ये भी देखिए बहुत इजी सवाल है ना। अब इसमें भी देखिए ऑप्शंस बहुत लेंदी है, यानी चारों ऑप्शन चारों वेरिएबल है ना। अगर मैं ट्रिक पे करने जाऊँ तो हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाए, कितनी जगह वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा देखिए, है ना। तो मेथड ही आपको बचा सकता है, ओके। देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन कॉस में मैक्सिमम टर्म दिया हुआ है, जो नहीं है उसको कन्वर्ट कर देंगे, कहाँ चेंज करना पड़ेगा, इससे को क्या लिख देंगे 1 बाई कॉस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना, कितना लिख देंगे इसको 1 बाई क्या लिख सकते हैं कॉस, सी लिख रहा हूँ मैं, ये ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है 1 माइनस साइन, अच्छा चलिए वाइट से भी चलेगा, ये कितना लिखा हुआ देखिए साइन प्लस कॉस, अरे चेंज हो रहा है इसको चेंज कीजिए कितना आ जाएगा बोलिए, है ना 1 प्लस, है ना, साइन अपॉन कितना आ जाएगा कॉस, है ना। मैं सबको चेंज कर रहा हूँ साइन और कॉस में, ओके। यहाँ भी चेंज कीजिए कितना आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी साइन है ना, इसको चेंज कीजिए 1 प्लस tan, अगर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा ये साइन प्लस कॉस अपॉन कॉस, ओके, प्लस ये भी कितना है कॉस, इसको चेंज कीजिए कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, है ना। सबको हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, है ना, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ ना, 1 प्लस कॉट था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, साइन, ओके। अब देखिए यहाँ पे साइन प्लस कॉस कॉमन ले सकते हैं क्या, और जब कॉमन लेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया क्या, देख रहे हैं कितना इजीली कैंसिल हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर से देखिए, हाँ अभी इन दोनों को सॉल्व कीजिए, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा ये साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, और कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1, मतलब नीचे कितना बच गया कॉस इंटू साइन, ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन। कोई मुश्किल नहीं है, वैल्यू पुटिंग के पीछे नहीं पड़िए, है ना, फंस जाएंगे आप। देख रहे हैं कितना लंबा कैलकुलेशन जाएगा, और एक भी मिस्टेक हो गया ना तो मिस्टेक आपको ढूंढना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एग्जाम का, ओके, है ना। कैलकुलेशन में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, बाकी तो सब हो जाएगा। देखिए इसको भी निपटाते हैं बहुत जल्दी, है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है ना। tan स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर -1, कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए, कॉसेक स्क्वायर ए -1, और मैंने कल ही लिखाया था आपको कि सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, है ना। तो अब यहाँ पे इसको ब्रेक कीजिए, कितना हो जाएगा ये माइनस सेक स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ओके, कितना आ गया वैल्यू -1, यहाँ पे आया -1, कितना हो गया आंसर -2। कोई वैल्यू पुटिंग नहीं किया मैंने, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं किया। हालांकि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कितना करेंगे 45 डिग्री। क्यों करेंगे 45? क्योंकि 45 पे चारों की वैल्यू क्या आएगी ईजी आएगी, है ना। चारों ऑप्शन इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, बिल्कुल लगा सकते हैं ट्रिक, है ना। 45 रखिए, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और ये -√2 का स्क्वायर 2 × 2 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, है ना। 2 - 4 कितना हो जाएगा -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए इसको देखते हैं, है ना। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है इसको, है ना। ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया, बस कन्वर्ट किया, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में दे दिया है ना। क्या दिया उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं cot 61 को क्या लिख सकते हैं tan 29 × tan 29 कितना हो जाएगा ये tan स्क्वायर 29 डिग्री, माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 29 डिग्री, और tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना होता है -1, है ना। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर लिखा है, वो भी कितना हो जाएगा -1। मतलब यहाँ से यहाँ इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, पूरे की वैल्यू कितनी हो गई -2 हो गई, कितनी हो गई -2 हो गई। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए इस ब्रैकेट को, है ना। डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, देखिए ये sin स्क्वायर 1 डिग्री है, ओके, प्लस क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर 3 डिग्री, प्लस क्या लिखा है sin स्क्वायर 5 डिग्री, प्लस डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट, और लास्ट के मैं 2 टर्म लिख दे रहा हूँ, 2-3 टर्म मैं लास्ट के भी लिख दे रहा हूँ, है ना। कितना लिखेंगे sin स्क्वायर 85 डिग्री, क्योंकि ऑड वाले सारे आ रहे हैं, sin स्क्वायर 87 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 89 डिग्री, ये आ रहा देखिए, है ना। अब ध्यान से देखिए, है ना, कैसे पेयर बनेगा। देखिए इधर क्या ये cos स्क्वायर 1 डिग्री नहीं लिखा हुआ, देखिए तो, है ना। क्या ये cos स्क्वायर 3 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, क्या ये cos स्क्वायर 5 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, देखिए। अब पेयर बन गया क्या, sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1 कितना होता है 1 लिख रहा हूँ मैं, प्लस sin स्क्वायर 3 प्लस cos स्क्वायर 3 कितना होता है 1, प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 कितना होता है 1, प्लस डॉट डॉट। कितने पेयर बनेंगे ऐसे, कितने पेयर बनेंगे, तो देखिए 1 से 89 कितने ऑड नंबर होते हैं 45, कितने होते हैं 45। तो 45 में कितने पेयर बनेंगे 22 पेयर बनेंगे, एक अकेला बच जाएगा। कौन बच जाएगा, बीच में जो 45 है ना sin स्क्वायर 45, इसका पेयर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 45 ही होता है ना। इसका मतलब इसका पेयर नहीं मिलेगा, ये अकेला बच जाएगा। बात को समझ रहे हैं, ये अकेला बच जाएगा। तो एक को हटा दीजिए, बाकी कितने बचे 44 मिलके कितने पेयर बनाएंगे 22, है ना, 22 पेयर बनाएंगे। मतलब 1 कितने बार आएगा, 1 कितने बार आएगा 22 टाइम्स, ओके, कितने बार आएगा 22 टाइम्स, और प्लस ये अकेला बच जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ओके, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 22.5 - 2 कितना हो जाएगा 20.5, है ना। 22 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20, और प्लस हाफ कितना हो जाएगा 20.5, है ना। किधर 20.5, ये देखिए लिखा हुआ 20.5, ओके, 41/2, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये है ना। ये भी देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है ना। 2 तरीका है, एक तो इस तरह का सवाल अभी मैंने करके दिखाया आपको, फैक्टराइजेशन से हो गया था, है ना। इसको भी देखते हैं, कितना लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर, और ये क्या बन गया 3, साइन को उस तरफ लेके जाइए 1 माइनस साइन। अच्छा, यहाँ तो फैक्टराइज करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी इंटू
ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी बचेगा इज इक्वल टू 3। इस 2 को इधर लेके आइए, 3/2। साइन की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। इट मीन्स थीटा इज हाउ मच, कितना गया थीटा बोलिए, ए की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। अब आप बताइए ए की वैल्यू 30 डिग्री तो 2a 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस, है ना। यहाँ देखिए cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अगेन 3/4 प्लस tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस अगेन देखिए cosec स्क्वायर 2a, है ना। 60 डिग्री cosec 60 डिग्री कितना हो जाएगा बोलिए 2/√3। ओके 2/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए 4/3, है ना। अब क्या करना है इसको सिंप्लीफाई कर देना है ना, क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है ना। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो दोनों सेम क्वांटिटी है 3/4 प्लस 3/4 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मैं इधर लिख दूँ 3/2 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन भी आपको स्मार्टली करना है ना। अब चाहे तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लो या पहले इन दोनों को जोड़ दो, 3 + 3/2 कितना हो जाएगा ये 9/2 हो जाएगा। अब 9/2 प्लस 4/3 एलसीएम कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। 6 टाइम्स कितना हो जाएगा देखिए 54 आ रहा है क्या, हाँ कितना आ रहा है ये 2 6 9 6 कितना आ जाएगा 54 प्लस 3 4 कितना आ जाएगा 16 आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल 70 आ रहा है क्या 70/12। अगर कैंसिल करें तो 35 कितना आ रहा है 6 आ रहा है क्या देखिए 35 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, 1-2 सवाल और है उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। ओके जिससे इसको ख़त्म करते हैं। देखिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, फिर से यहाँ वैल्यू पुटिंग तो आप कर सकते हैं, आपको दिख रहा है सीधा हिंट मिल रहा है कि ऑप्शन सारे के सारे क्या है कांस्टेंट है ना। आप इजीली वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं और कौन सा एंगल रख सकते हैं 45 ही रखना पड़ेगा, 0 और 90 नहीं रख सकते। ओके बट मैं बोलूँगा कि आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। और ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके माइनस ये तो चलिए जो है वो रहने दीजिए। कई बार ये भी आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा कि जिसका अभी ज़रूरत नहीं है उसको बार बार ओवरराइट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए जब एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यही तो आएगा, है ना। अब देखिए साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 मैंने लिखवाया था आपको, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कितना होता है ये 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये बन गया क्या, ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये पोर्शन कितना बन गया देखिए, ये पोर्शन बन गया 1/cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर दैट इज कितना हो जाएगा बोलिए कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, ये बन गया। और ये देखिए ये तो कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा -2। और ध्यान से देखिए ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस सेक स्क्वायर है इंटू कॉसेक स्क्वायर है ना। कल ही बताया था ये प्लस में हो चाहे मल्टीप्लाई में दोनों सेम ही है। ये और ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना आ गया आंसर -2, कितना आ गया आंसर -2, है ना। तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वैल्यू पुटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए एक और इजी सा क्वेश्चन, है ना। फिर से वही वैल्यू पुटिंग तो चले गए, आपको भी पता है ऑप्शन सारे कांस्टेंट हैं और यहाँ तो साइन कॉस है। सबसे इजी क्या रहेगा 0 डिग्री, वैल्यू क्या रख दीजिए 0 डिग्री। जैसे ही 0 रखेंगे ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, ये 0, ये कितना हो जाएगा 1, है ना। ये 1, ये 1 2 × 1 और ये कितना हो जाएगा 0। कितना आ रहा आंसर देखिए तो यहाँ कितना हो गया 2 -3 कितना आ रहा है ऊपर में -1, नीचे कितना आ रहा है 1 - 2 कितना आ रहा है -1 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1। डी इज़ द आंसर, डी इज़ द आंसर। तो देख रहे हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहा है ना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप ट्रिक लगाते हैं तो। बट कहाँ लगाना है कैसे लगाना है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब ऐसा नहीं कि ऐसे ही सॉल्व होगा, फिर से वही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ट्रिक लगाएंगे तभी सॉल्व होगा। अब मैं आपको मेथड से भी करके दिखा रहा हूँ। 1 मिनट लगेगा देखिए 2 ×
साइन 6 प्लस कॉस 6 बताया था कितना होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये हो गया। डिनोमीटर को भी सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिएगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर। ये हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ से 2 माइनस 3 ऊपर में कितना आ रहा है -1, कितना आ रहा है -1। अब यहाँ से कितना आ रहा है देखिए -6 और +6, ये तो पूरा क्या हो गया देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है। -6 + 6 क्या हो गया देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, हाँ यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए वैल्यू कॉस स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, ये आ रहा देखिए। ओके, अब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, जैसे ही यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 1/1 कितना हो जाएगा आंसर 1। ओके, तो मेथड से भी बहुत इजीली हम कर सकते हैं, है ना। बट जहाँ वैल्यू पुटिंग इजी है बिल्कुल पुट करेंगे, है ना। 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। देखिए इसको देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ थोड़ा, है ना। देखिएगा, अब देखिए क्वेश्चंस जो दिया हुआ है ना, अगर आप वैल्यू पुटिंग करने जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको खुद दिख रहा है, लेकिन अगर आप स्मार्टली काम करेंगे विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि एक्चुअल एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है। ये देखिए 1/cos क्या लिखा हुआ है बोलिए sec a, माइनस 1/sin क्या लिखा हुआ है cosec a। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है 1/a माइनस b, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b लिख सकते हैं क्या, बताया था cosec a प्लस cot a लिख सकते हैं क्या बोलिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस को छोड़िए 1/a प्लस b लिखा है, तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं 1/a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं a माइनस b लिख सकते हैं क्या, मतलब इसको लिख सकते हैं इस पूरे को sec a माइनस tan a, माइनस बाहर है तो क्या आ जाएगा माइनस sec a माइनस माइनस प्लस tan a। देखिए कैलकुलेशन स्मार्टली करो। अब देखिए cosec a माइनस cosec a कैंसिल हो गया क्या, फिर देखिए sec a कैंसिल हो गया क्या, कितना आ गया tan a प्लस cot a, कितना आ गया tan a प्लस cot a, बट tan cot में तो आंसर दिख नहीं रहा है, कोई बात इसको चेंज करते हैं साइन कॉस में। ये कितना हो जाएगा cos अपॉन साइन प्लस ये साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लीजिए कितना आ रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर में कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, कितना हो जाएगा सेक इंटू कॉसेक, सेक इंटू कॉसेक, सेक इंटू कॉसेक, है ना। डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, देखिए सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, इसको रहने दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, है ना। 1 इसको दीजिए tan को। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 1 दीजिए कॉट स्क्वायर को, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉसेक का पावर 4। ओके, ये डिवाइड में इसको नीचे ले आइए, डिवाइड में इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं साथ में, साइन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/cos स्क्वायर, एलसीएम लीजिए cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, एक लाइन में पूरा ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ओके, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये क्या बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन के पावर 4, तो साइन के पावर 4 और कॉसेक के पावर 4 क्या हो गया कैंसिल आउट। ओके, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, है ना। कितना बच गया -1, आंसर कितना आ गया -1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो टोटल लगभग हमने 45 कैटेगरीज आज सॉल्व किए। ओके, एंड आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और ट्रस्ट में अगर इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया
है ना, जितने भी वैरायटी मैंने कराए हैं उसके अप्रोच को अगर आपने समझ लिया कि कब हमें ट्रिक यूज़ करना है, कब हमें मेथड यूज़ करना है, ओके, तो आपको ट्रिगो में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, है ना। कल से हम अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है हम परसेंटेज से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।